Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today in this class we are concluding the discussion of the question paper of Advanced MME 2023 BA Economics Honor Semester 3 Delhi University. अब लास्ट क्वेश्चन रह गया वो करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13th कह रहा है क्या कि एन इंडिविजुअल परचेजेज क्वांटिटीज ए बी सी ऑफ 3 डिफरेंट कमोडिटीज हुज प्राइसेस आर पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली कंज्यूमर्स एक्सोजीनियस इनकम गिवन इज एम वेयर एम इज मोर देन 2p यूटिलिटी फंक्शन इज u इज इक्वल टू a प्लस लॉग बी सी. ये क्वेश्चन हमारी बुकलेट में है. देखिए हम आपको बोलते हैं बुकलेट हमारी कर लीजिए, उसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये क्वेश्चन बुकलेट में है. क्वेश्चन नंबर 30. आप कहेंगे सर मजाक कर रहे हैं आप, तो ये तो ये भी इस साल का पेपर है तो आपने ऐड कर दिया. देखिए इस साल तो आया है, ये पहले भी आया हुआ है. देखिए दिखाता हूं आपको. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20, सेम क्वेश्चन है 20. u इज इक्वल टू, वहां पे एबीसी बोल दिया, यहाँ पे एक्स वाई जेड बोल दिया, एक्स प्लस लॉग वाई जेड. बाकी सब कुछ सेम है, थोड़ी लैंग्वेज ट्विस्ट कर दी मगर क्वेश्चन एकदम सेम है. वही चीज़ यहाँ पूछी है वही वहाँ पूछा. ये 2009 में आया था और अब रिपीट करके 2023 में आ गया. इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं पिछले 25-30 साल से पढ़ा रहा हूँ डीयू में, तो क्वेश्चंस की कलेक्शन बहुत पीछे से कर रखी है हमने यहाँ पे. तो पुराने क्वेश्चन हो गए तो छोड़ मत देना, कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाता है. और ये इकलौता क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको. पीछे भी क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए थे आपको दिखाए थे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली बुकलेट से उठ के आ रखे हैं. तो अगर आप ये बुकलेट कर लेते हैं तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है, ध्यान रखिएगा. चलिए वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. एक इंडिविजुअल है जो 3 क्वांटिटीज परचेज कर रहा है, ए बी सी, ये क्वांटिटीज हैं और उनके प्राइसेस हैं पी क्यू आर. ए का प्राइस है पी, बी का प्राइस है क्यू, सी का प्राइस है आर. और कंज्यूमर की इनकम है एम, एम इज मोर देन 2p. ये क्यों दिया आगे सॉल्यूशन में बता दूंगा आपको ऐसा क्यों दिया उसने. यूटिलिटी फंक्शन इज डिफाइंड एज u इज इक्वल टू a प्लस लॉग bc यूजिंग Lagrangian मेथड. फाइंड द कंज्यूमर्स डिमांड फॉर ईच गुड एज फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड इनकम. प्राइसेस और इनकम के फंक्शन के फॉर्म में डिमांड फंक्शंस फाइंड करने हैं आपको. देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है यहाँ पे, वो है मैक्सिमाइज u इज इक्वल टू a प्लस लॉग बी सी. सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है, आपकी जो टोटल एक्सपेंडिचर इनकम बराबर होने चाहिए. a का प्राइस है p तो a पे एक्सपेंडिचर होगा p इंटू ए. b का प्राइस है q तो b पे एक्सपेंडिचर होगा क्या, q इंटू b. c का प्राइस है r तो r इंटू सी. दिस शुड बी इक्वल टू m. ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यहाँ पे और ये हमारा कंस्ट्रेंट है. अब लेग्रांजे मेथड लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो क्या करेंगे जी, यूजिंग लेग्रांजे मेथड. तो लेग्रांजे फंक्शन क्या बनेगा, लेग्रांजे फंक्शन बनेगा L इज इक्वल टू a प्लस लॉग बी सी माइनस लैम्डा टाइम्स पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी माइनस एम. अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास 3 वेरिएबल हैं ए बी सी, उनके टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करना होगा और एक पैरामीटर लैम्डा उसके टर्म्स में करना होगा डिफ्रेंशिएट. तो हम करेंगे क्या, डिफ्रेंशिएटिंग L विद रिस्पेक्ट टू ए बी सी एंड लैम्डा रिस्पेक्टिवली. तो L डैश ए क्या होगा, a का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, लॉग बी सी में a नहीं है 0 हो जाएगा, माइनस लैम्डा टाइम्स पी ए का रह जाएगा p, बाकी सब में a नहीं है 0 हो जाएगा, तो यानी 1 माइनस लैम्डा p. L डैश बी क्या होगा, a का 0 हो गया, लॉग बी सी का होगा 1 बाई बी सी इंटू बी सी का c माइनस लैम्डा टाइम्स पी ए का 0, क्यू बी का q, आर सी 0, m का 0. तो हो गया क्या, 1 बाई बी माइनस लैम्डा क्यू. फिर L डैश सी क्या होगा, L डैश सी होगा a का 0, लॉग बी सी का 1 बाई बी सी इंटू बी सी का b माइनस लैम्डा r. सो 1 बाई सी माइनस लैम्डा r. और L डैश लैम्डा क्या होगा जी, माइनस पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी माइनस एम. अब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होती है, आप इन चारों को 1 बाय 1 पुट करते हैं 0. तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर ऑप्टिमाइजेशन is put
एल डैश ए ज़ीरो, यानी इसको ज़ीरो करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा आएगा 1/p। पी स्मॉल बना लेता हूँ, सब जगह स्मॉल लेता हूँ, ठीक है। लैम्डा आएगा 1/p। एल डैश बी ज़ीरो, इसको ज़ीरो करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा क्या आएगा 1/bq। एल डैश सी ज़ीरो, इसको ज़ीरो करेंगे तो लैम्डा क्या आएगा 1/cr या rc, कुछ भी कह लीजिए। और एल डैश लैम्डा को ज़ीरो करेंगे तो दिस होल टर्म बिकम ज़ीरो, यानी पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी इज इक्वल टू एम। दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा कि आप इनकी वैल्यूज बताइए ए बी सी की। तो देखिए फ्रॉम 1 and 2, 1/p, लैम्डा कंपेयर करूंगा तो 1/p इज इक्वल टू 1/b3। तो b क्या हो गया, b हो गया p/q। फ्रॉम 1 and 3, 1/p इज इक्वल टू 1/rc। तो c क्या हो गया p/r। तो b की वैल्यू आ गई मेरे पास, c आ गई मेरे पास। अब a चाहिए, a कहाँ से आएगा, ये जो b और c की वैल्यूज हैं ये यहाँ डालते हैं। तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ b एंड c इन इक्वेशन 4। तो पी ए प्लस क्यू बी, बी की जगह p/q, प्लस आर सी, सी की जगह p/r इज इक्वल टू m। तो q से q कैंसिल, r से r कैंसिल। पी ए प्लस p प्लस p प्लस 2p इज इक्वल टू m। तो पी ए इज इक्वल टू m माइनस 2p। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया था m मोर देन 2p है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पे फिर a नेगेटिव हो जाता। अगर m 2p से छोटा होता तो a नेगेटिव हो जाता, इसलिए उसने m को बढ़ा दिया था 2p से। और नेगेटिव क्वांटिटी आप कंज्यूम कर नहीं सकते हैं, इसलिए उसने पहले कंडीशन दी थी कि इनकम जो है वो 2p से बड़ी है। तो यहाँ पे a क्या आ गया, a हो गया m/p माइनस 2। तो नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज, वी हैव वैल्यू ऑफ a, वी हैव वैल्यू ऑफ b, वी हैव वैल्यू ऑफ c। a b c तीनों की वैल्यू आ गई आपके पास। अब देखिए ज़रा, पहली बात तो क्वेश्चन जब पूछी थी हमने सॉल्व कर दी। फिर कह रहे हैं शो दैट द रेशियो बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस पर यूनिट मस्ट बी सेम फॉर ऑल द कमोडिटीज। यानी MUA अपॉन P प्राइस ऑफ A इज इक्वल टू MUB अपॉन प्राइस ऑफ B इज इक्वल टू MUC अपॉन प्राइस ऑफ C होना चाहिए। आइए देखते हैं। देखिए जी U क्या है, सेकेंड पार्ट की बात करो मैं यहाँ पे। U है A प्लस log BC। तो MUA क्या होगा, डेल U बाई डेल A यानी कि 1। MUB क्या होगा, डेल U बाई डेल B, वही आएगा 1/BC इंटू C करेंगे 1/B आएगा। और MUC क्या होगा, डेल U बाई डेल C, ये 1/BC इंटू B होगा तो 1/C। व्हाट इज MUA बाई P, क्योंकि प्राइस है तो P है, ये होगा 1/P। MUB बाई Q, तो ये आ रहा है आपका 1/B अपॉन Q, 1/B इंटू 1/Q, क्योंकि 1 Q नीचे। अब B क्या आया था आपके पास, B आया था P/Q, तो 1/B होगा Q/P, Q/P इंटू 1/Q, तो 1/P आ गया जी। इक्वल आ गया दोनों, इक्वल करने को बोला, ये भी इक्वल आएगा तीसरा वाला भी। और MUC/R क्या होगा, MUC आ रहा है 1/C, 1/C अपॉन R, यानी 1/C इंटू 1/R। C क्या आया था, C आया था आपके पास P/R, तो 1/C होगा R/P, R/P इंटू 1/R कैंसिल, R से R 1/P, ये भी इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर MUA/P इज इक्वल टू MUB/Q इज इक्वल टू MUC/R। इसने कहा था क्वेश्चन में तीनों इक्वल होने चाहिए, तीनों इक्वल हैं, इजी बात है। अगली बात बोल रहा है शो दैट एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड एंड थर्ड गुड आर ऑलवेज इक्वल। अच्छा, उस क्वेश्चन में जो 2009 में आया था ये बातें तो पूछी थी, इसके अलावा उसने पूछा था
उसने कहा था ये प्रूव कीजिए एक्सपेंडिचर जो सेकंड थर्ड का इक्वल तो है और वो फर्स्ट के प्राइस के इक्वल है, ये प्रूव करने को कहा था उसने। दिखाता हूँ, देखो एक्सपेंडिचर ऑन गुड वाई एंड जेड इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस ऑफ फर्स्ट गुड। बस उसने यहाँ पे इस क्वेश्चन में इतना कर दिया कि एक्सपेंडिचर दोनों के इक्वल है, वो प्राइस ऑफ फर्स्ट गुड वाली बात हटा दी, लेकिन आएगा प्राइस ऑफ फर्स्ट गुड के इक्वल ही। देखिए एक्सपेंडिचर ऑन गुड 2 क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन गुड बी, ये होगा प्राइस ऑफ बी यानी Q इंटू क्वांटिटी ऑफ बी यानी B, Q इंटू, अब B क्या आया था, B आया था आपके पास P बाई Q, तो डाल दीजिए P बाई Q, रह गया P। एक्सपेंडिचर ऑन गुड C क्या होगा, प्राइस ऑफ गुड C इंटू क्वांटिटी ऑफ गुड C, और क्वांटिटी आई थी इसकी P बाई R, R कैंसिल P, यानी एक्सपेंडिचर ऑन गुड B इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑन गुड C एंड दे बोथ आर इक्वल टू प्राइस ऑफ फर्स्ट गुड। इसने नहीं बोला, लेकिन उस क्वेश्चन में जो आया था पहले उसने बोला था। देख रहे हैं, अगर आप बुकलेट करके जाते हैं तो आपका हाथ कोई एग्जामिनेशन में रोक नहीं सकता है, जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको पहले से आते होंगे, राइट। बेसिक क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, होपफुली आप लोग समझ गए हैं। फिर भी कोई क्वेरी आपके मन में है, कोई बात ऐसी है जो आपको पता नहीं चले, डिस्कस करना चाहते हैं, डाउट सेशन में आइए, डिस्कस कर लीजिए। ठीक है जी, ओके, गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।